मुंबई के बानवाड़ी इलाके में भारी बारिश से गिरी 4 मंजिला इमारत, 9 की मौत, 8 जख्मी। देर रात करीब 11 बजे हुआ हादसा। हादसे के वक्त बिल्डिंग में करीब 20 लोग मौजूद थे। घायलों में कई की हालत अभी नाजुक। मलबे में तलाशी का काम जारी। मुंबई में अगले 48 घंटे आफत की बारिश का रेड अलर्ट। बुधवार को मूसलाधार बारिश से कमर तक डूबी मायानगरी। भारी बारिश के थमने के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दौड़ा ट्रैफिक। मुंबई में भारी बारिश से मीठी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। आसपास की इमारतों में निचली मंजिल में भरा पानी। समंदर में आज भी उठ सकती है तेज लहरें। प्रशासन की जनता से किनारों से दूर रहने की अपील। मानसून की पहली बारिश में फिर खुली। बीएमसी के पोल आपदा प्रबंधन सेल में पहुंचे उद्धव ठाकरे, तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र के विदर्भ में जोरदार बारिश, एक दिन में 66 mm से ज्यादा बरसात। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की 15 टीमें मुस्तैद। दिल्ली में अगले 1-2 दिन में भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग का अनुमान, बारिश का अंदेशा। दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है मॉनसून। ओडिशा में आज भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आया भूस्खलन का एक वीडियो। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही है गर्मी। श्रीनगर में 34 डिग्री के करीब पहुंचा अधिकतम तापमान। भीषण गर्मी ने पीने के पानी के लिए रतलाम में हाहाकार मचाया। 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर प्यास बुझाते लोग। कोरोना की तीसरी लहर पर आज बड़ी बैठक। पीएमओ और एमएचए के अफसर होंगे शामिल। दूसरी लहर में आई समस्या और खामियों को दूर करने पर होगी चर्चा। ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन और दवाइयों की उपलब्धता पर रहेगा जोर। देश में कोरोना की दूसरी लहर हुई मध्यम। 24 घंटे में सामने आए 92,596 केस, 2,219 की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 337 मामले, एक दिन में 36 ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 788 नए मरीज, एक दिन में 27 की जान गई। झारखंड में 24 घंटे के बाद 302 मामले, 3 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। झारखंड में कोरोना पाबंदियां 16 जून तक जारी हैं। दुकानों को मिली 2 घंटे खोलने की छूट। कर्नाटक में जारी है कोरोना कहर। 24 घंटे में 10,959 नए मामले, 192 ने अपनी जान गंवाई। कर्नाटक में अनलॉक पर सीएम येडियुरप्पा लेंगे आखिरी फैसला। हालात की समीक्षा के बाद ही होगा फैसला। देश में अब तक 24 करोड़ लोगों को लगे कोरोना के टीके। करीब 3.5 करोड़ 18 से 44 साल की उम्र के बीच वाले। लॉकडाउन हटने के बाद लापरवाही का मंजर। गुवाहाटी में बाजारों में उमड़ी भीड़। अनलॉक के बाद अयोध्या में उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। राम की पैड़ी पर दिखा लोगों का हुजूम। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कोरोना के महासंकट में डॉक्टर है देवदूत। कहा आयुर्वेद और एलोपैथ के अपने अपने फायदे। दरभंगा में अस्पताल में तेज प्रताप के सियासी दौरे से उमड़ी नियमों की धज्जियां। भीड़ से बढ़ा संक्रमण का खतरा। मध्य प्रदेश के बैतूल में गांव वालों के बीच दिखा वैक्सीन का डर। वीडियो हुआ वायरल। बंगाल बीजेपी में फेरबदल की अटकलें तेज। शुभेंदु अधिकारी के बाद आज अर्जुन सिंह और सौमित्र खान की जेपी नड्डा से मुलाकात। हावड़ा में राजीव बनर्जी के खिलाफ लगे पोस्टर। पार्टी में दोबारा शामिल नहीं करने के लिए ममता बनर्जी से अपील। बंगाल में जीत के बाद टीएमसी ने की प्रधानमंत्री मोदी और शुभेंदु अधिकारी की निंदा। जारी किया वीडियो। मिर्जापुर में करीब 100 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल। ग्राम पंचायत बोर्ड पर टीएमसी का कब्जा। पति से अलग हुई तृणमूल सांसद नुसरत जहां बोली तलाक की जरूरत नहीं क्योंकि शादी ही लीगल नहीं थी। यूपी में 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल। पार्टी छोड़ने के बाद जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कहा बीजेपी के अलावा सारी पार्टियां व्यक्ति विशेष या क्षेत्रीय। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने जमकर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बोले कर रहे हैं बहुत अच्छा काम। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले जितिन प्रसाद। बोले जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया। बोले प्रदेश को मजबूती से मिलेगा उनका साथ।
जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस में सन्नाटा, कहा नहीं पड़ेगा कोई भी असर। राजस्थान में गहरा है कांग्रेस का संकट, भंवर जितेंद्र सिंह ने खुलकर किया सचिन पायलट का समर्थन। कांग्रेस ने गहलोत सरकार पर संकट की आशंकाओं को खारिज किया, कहा हमारे नेताओं को बरगलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। महबूबा के घर श्रीनगर में गुपकार अलायंस की बड़ी बैठक, फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की अफवाहों के बीच कश्मीर के विपक्षी नेताओं का मंथन, फारूक अब्दुल्ला ने किया अगुवाई। मध्य प्रदेश में सरकार में बदलाव की अटकलों को नरेंद्र सिंह तोमर ने किया खारिज, कहा शिवराज ही संभाले रखेंगे बागडोर। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर अकाली दल ने साधा निशाना, मजीठिया ने कहा यह सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। 11 जून को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राजस्थान में सचिन पायलट संभालेंगे मोर्चा। कोरोना काल में किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खरीफ की फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी, धान की कीमत में 72 रुपए की बढ़ोतरी। सरकार के फैसले पर अमित शाह का ट्वीट, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गाजियाबाद में जमीन के लालच में नाती ने किया नानी का कत्ल, 5 बीघा जमीन पर थी नाती की लालची नजर। नोएडा में फार्म हाउस में नाइट कर्फ्यू में बर्थडे पार्टी करना पड़ा महंगा, 3 विदेशी लड़कियों समेत 16 गिरफ्तार। बलरामपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में 3.5 लाख की नकली नोट के साथ धरा गया शख्स, पुलिस की नेटवर्क पर नजर। कोलकाता में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 ढेर, 1 पुलिस अफसर जख्मी। सागर धनखड़ मर्डर केस में चश्मदीद का खुलासा, 4 से 5 मई की रात सुशील कुमार के सर पर था खून सवार। आजमगढ़ में डॉक्टर का क्लिनिक बना जिस्म फरोशी का अड्डा, पुलिस ने मारा छापा। झारखंड के खूंटी में चंद रुपयों के लिए एक शख्स ने मां बाप को पीट पीट कर मार डाला, पेंशन के 2000 नहीं देने पर वारदात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक शख्स को धरा, लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। झारखंड के पलामू में दिल दहलाने वाली वारदात, नाबालिग की रेप के बाद आंख फोड़कर हत्या। हुगली के चंदननगर में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प, दंगाइयों ने एक गोदाम को किया आग के हवाले। इंदौर में नकली नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 53,000 के नकली नोट बरामद। यूपी के हापुड़ में अवैध हथियारों के साथ 7 गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। रामपुर में एसटीएफ ने महिलाओं से ठगी करने वाले शख्स को दबोचा, शादी का अनुदान दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। सीतामढ़ी के नंदकिशोर यादव हत्याकांड का खुलासा, 5 गिरफ्तार, तिहाड़ जेल से रची गई थी साजिश, विकास कालिया के गुर्गों ने दिया था वारदात को अंजाम। बरेली में नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की लूट के बाद हत्या, रामपुर से बाराबंकी को शराब लेकर निकला था ट्रक। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों की बमबाजी सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। जोधपुर में शर्मनाक वारदात, एक टीचर ने स्कूल की छात्रा से किया रेप। रीवा में युवती ने प्रेमी को सेल्फी भेजकर की खुदकुशी, परिजनों ने प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के भिंड में गोली लगने से एक बच्ची की मौत, परिवार ने शव को चुपचाप दफनाया, पुलिस ने पकड़ा। सुशांत के पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला, सुशांत की जिंदगी पर बनी फिल्म को रोकने की अपील। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तैयार हुई नई सुरंग, कम होगी 25 किलोमीटर की दूरी, 1.5 घंटे की होगी बचत। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में 1.5 करोड़ के घोटाले की गूंज, सीएम के नाम पर पुरोहितों ने डीसी को दिया ज्ञापन, जांच की मांग। कटक में पिता की नौकरी जाने के बाद एक बेटी ने संभाली जिम्मेदारी, बनी जोमेटो सेल्स गर्ल। नागपुर में ब्लैक फंगस से एक शख्स की गई आंख, इलाज में खर्च किया 1.5 करोड़। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज शाम 5:52 पर लद्दाख और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में दिखेगा। प्रयागराज में संतों ने पूरे गाजे-बाजे के साथ लगाया बरगद का पेड़, वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाने का बताया प्रयास। यूपी के बहराइच में मिट्टी खुदाई में मिली माषणकाल
की मूर्ति पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ली। केदारनाथ प्रशासन ने डाक के जरिए भक्तों को प्रसाद भेजने का किया है इंतजाम। कोरोना के चलते चारधाम की यात्रा स्थगित है। सिद्धार्थनगर में एक बच्ची की मजदूरी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ने की कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी। डिमांड में तेजी लौटने के असर से बढ़े दाम। अब कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में हुई गलती को ऑनलाइन भी ठीक करना होगा मुमकिन। मोबाइल नंबर के जरिए अपडेट होगा। वेदांता समूह करेगा वीडियोकॉन का अधिग्रहण। एनसीएलटी ने दी 3000 करोड़ के प्रस्ताव की मंजूरी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस पर लगा कई साल तक टैक्स न चुकाने का आरोप। कई दूसरे अरबपतियों पर भी टैक्स चोरी का है आरोप। देश की सबसे छोटी बच्ची वीरा ने कोरोना को दी मात। फरीदाबाद में सर्वोदय अस्पताल में डॉक्टरों ने किया 1290 ग्राम की मासूम का इलाज। ग्लोबल वैक्सीनेशन योजना के लिए अमेरिका का बड़ा कदम। फाइजर को 500 मिलियन वैक्सीन का दिया ऑर्डर। अमेरिकी कंपनी फाइजर 12 से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का करेगी परीक्षण। 4000 से ज्यादा बच्चे होंगे शामिल। कोरोना की कमी आने के बाद मैक्सिको में खुलने लगे हैं स्कूल। 80,000 बच्चे और 10,000 शिक्षकों की स्क्रीनिंग के बाद ही वापसी। यूरोप दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर साधा निशाना। कहा वहां की सरकार गलत गतिविधियों में जुटी। कोरोना के कहर के बाद जर्मनी के बर्लिन में शुरू हुआ वर्चुअल फिल्म फेस्टिवल।